अखिलेंद्र जी, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपका जुड़ाव कब से है और यहाँ आकर आपको कैसा लगा? राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये अपने आप में अद्भुत महोत्सव है। और मेरी बातचीत जो है चल रही है 2 सालों से। मैं आ नहीं पाया किसी कारणवश। इस बार मौका मिला मुझे। और ये संयोग होता है कि जब इनकी तारीखें आती थी उसी समय मैं कुछ और कर रहा होता था। इस बार भी थोड़ा सा मतलब ये हुआ, लेकिन मैं धक्का धुक्की करके मैं 2 दिन के लिए आ गया। तो ये बस संबंध है, बाकी आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से जब फिल्में आती हैं, यहाँ दिखाई जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन फिल्मों का यहाँ पे क्या असर होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका मकसद है कि अच्छी अच्छी फिल्में आएँ पूरे विश्व से। और जो यहाँ का समाज है, राजस्थान का, जयपुर का, उन नए बच्चों को अलग अलग फिल्म देखने के लिए मिले। वो जाने कि विश्व सिनेमा किस स्तर पे है और हम किस स्तर पे हैं। अपना कंपैरिजन भी जाने कि हमारा सिनेमा किस स्तर पे है और विश्व सिनेमा किस स्तर पे है। हमारा सिनेमा एक स्तर पे था, बहुत कमाल, अभी बहुत स्तर गिर गया। विषय वस्तु गायब हो जाने के कारण, कंटेंट गायब हो जाने के कारण, साहित्य गायब हो जाने के कारण बहुत सारी चीजें गड़बड़ा गई हैं। रीजनल फिल्में, क्षेत्रीय फिल्में बहुत अच्छी अच्छी बन रही है भारतवर्ष में, लेकिन मेन स्ट्रीम की जो फिल्में हैं वो सब कॉपी पेस्ट हो रहा है, या कुछ कहीं से उठा के कहीं, कहीं से उठा के कहीं, और कुछ भी बना रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि समाज पे क्या असर पड़ेगा इसका। जी, तो आपको लगता है कि जैसे हमारे मोदी जी का जो सपना है वसुधैव कुटुंबकम, तो इसमें ये एक पॉइंट भी हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड से जब आ रही हैं चीज़ें और एक तरफ से हम एंटरटेनमेंट के थ्रू ये पूरा हम एक जगह पे एकता दिखाई जा रही है? नहीं नहीं, फिर देखिए, सिनेमा तो विश्व स्तरीय अपने आप में माध्यम ही है। सिनेमा माध्यम ही है। वसुधैव कुटुंबकम तो वो कॉन्सेप्ट है, भारतीय सनातन ने वो सूत्र दिया है कि पूरा विश्व एक परिवार है। जी। वसुधैव, पूरा वसुधा, कुटुंबकम, सारे कुटुंब हैं। जी। तो वो कॉन्सेप्ट है। सिनेमा तो विश्व स्तरीय है, सिनेमा हर देश में बनता है और वो एक जगह आके एकत्रित होता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। राजस्थान फिल्म महोत्सव भी अंतर्राष्ट्रीय है, तो यहाँ भी सब इकट्ठा हुआ है। यहाँ की नई पीढ़ियों को भी पता चल रहा है, उनको भी देखने के लिए मिल रहा है, उनकी रुचि बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें से हमें और बहुत कुछ सीखने मिलेगा? जो यहाँ जो नए बच्चे आप देख रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो सीखने वाले हैं, और आपसे क्या सीखेंगे ये? नहीं नहीं, बिल्कुल, फिल्मों के साथ साथ कई तरह के यहाँ सत्र भी हो रहे हैं। जी। सिनेमा पे हो रहे हैं, साहित्य पे हो रहे हैं, कला संस्कृति पे हो रहा है। तो ये सत्र से काफ़ी भारतवर्ष के अच्छे अच्छे विद्वान आए हैं, बाहर से आए हैं। तो उनके सत्र को सुनने से अगर 4 बातें नई पीढ़ी के बच्चों को सुनने के लिए मिलता है। और एक सत्र में कोई ज़रूरी नहीं है कि 200 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं तो सबके सब सुन लें, सबके सब को समझ में आ जाए, ऐसा भी नहीं है। उसमें से 2-4 लोगों को भी अगर समझ में आए तो काम हो गया। समाज को बदलने का काम वही 2-4 लोग ही करते हैं। वो पूरा झुंड नहीं करता। जो पूरा झुंड 2-4 के पीछे आते हैं, साथ देने के लिए चलते हैं, पूरा कुनबा बनाते हैं। तो वो सत्र चल रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा और ऐसी अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ रुचि बढ़ेगी। सबसे बड़ी सिनेमा को लेकर जो अवेयरनेस कि कैसी फिल्म देखें, कैसी नहीं देखें। अच्छा, ऐसी भी फिल्म बनती है, इस विषय पे भी फिल्म बन सकती है। अरे इतनी छोटी सी बात थी, इस पे फिल्म बना दी, इन्होंने कमाल कर दिया, ऐसा टॉपिक उठाते हैं। तो ये सारी बातें छोटे जो नए बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि वो एकदम फ्रेश है। यस। और उनका आज नई पीढ़ी का जो दिमाग है वो इतना खुला हुआ है और इतना उर्वरक है, कुछ भी तुरंत ग्रैप्स करते हैं और क्रिएट करते हैं। यही उम्र है उनको एक्चुअली ढालने, यही उम्र है, कच्ची उम्र है। तो आपको लगता है कि आपकी खुद की जो फिल्में हैं या आप जो भी काम करते हैं, अगर वो यहाँ दिखाई जाए तो कैसा लगेगा? लोगों को मजा आएगा? बिल्कुल। मैंने जो फिल्में की हैं तो सेलेक्टेड फिल्म की है। मेरी फिल्म लगान है, अपने आप में सरफरोश है, अपने आप में लीजेंड ऑफ भगत सिंह है, वीर ज़ारा है, अंतर्द्वंद है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म है। तो इस तरह की जो फिल्में हैं मेरी, गंगा जल है, तो इस तरह की फिल्म अपने आप में अगर दिखाई जाए तो
अद्भुत हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। वाओ, क्योंकि भारतीय फिल्म भी कम नहीं है और मैंने भी कमाल कमाल की फिल्में की हैं। ये तो कुछ का नाम बताया, बाकी नाम ही याद नहीं आ रहा है जब आप पूछ रही हैं तो। आगे या यक्कू तो हमेशा पहले से ही याद बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल, बिकॉज मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं जब बचपन में थी, छोटी थी, तो आपकी जो यक्कू की जो आईब्रोज जैसे थे वैसे मेरे खुद के आईब्रोज थे बचपन में। और तो आपका मुझे आप सब- लोग क्रूर सिंह बोलते थे। मुझे लोग क्रूर सिंह कहते थे। देखिए आज क्रूर सिंगनी से मुलाकात हो गई। मुझे एक्चुअली लिटरली याद है बचपन में स्कूल में जब जाती थी, बिकॉज कहा जाता था कि जब आप छोटे होते तो एक ऐसे पतली पेन से या काली से काजल लगाया जाता तो उस तरफ से आईब्रोज होती हैं, लेकिन मुझे शायद ओरिजिनल था, किसी ने ऐसे यूं लगा दिए थे, ईश्वर ने ऐसा सेट कर दिया था। सेट कर दिया था। अब तो फिलहाल सही हो ऐसा तो नहीं कि आपका जन्म उन्हीं दिनों कुछ आसपास था, आगे पीछे। मैं वैसे क्रूर सिंह की तरह दिखती नहीं थी, लेकिन सिर्फ आईब्रोज की वजह से मुझे क्रूर सिंह बुलाया नहीं, जाता वो तो था। कैरेक्टर अगर किसी चीज को ज्यादा देखे तो उसके किसी एक ही तत्व का असर पड़ता है। जैसे तो वो- नथुलाल की मूछें थी, हाँ आपकी आईब्रोज थी। बिल्कुल। और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? अभी अप्रैल में एक फिल्म रिलीज हो रही है, इंडियन 2, शंकर की फिल्म है, कमला हासन जी हैं उसमें। एक पीएमटी कोचिंग करके फिल्म है, नए नए बच्चे हैं उसमें, नए एक्टर्स हैं बहुत कमाल के। एक फिल्म हमने की है गुलगुले बकावली, एक कॉमेडी फिल्म है। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। नाम ही इतना हाँ, कॉमेडी लगा। गुलगुले बकावली। बकावली। So we wish you best of luck for future. थैंक यू, Thank you for talking to us. थैंक यू। एक लास्ट सवाल, ओटीटी और फिल्म Okay. अभी जो नए OTT और फिल्म वेब सीरीज और ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमें मिले हैं, तो उसमें क्या लगता है कि एक्टर्स को कितना फ़ायदा हुआ है? एक्टर्स को काम मिलना शुरू हो गया है, जी। लेकिन एक्टर्स को भी सोच समझ के काम करना चाहिए। पता चला मैक्सिमम एक्टर जो हैं अधिकांश गालियां ही बक रहे हैं या अश्लीलता कर रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया एक्टरों को देखा मैंने। जी 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 जी। हाँ, अभी तक भगवान ने हमें बचा के रखा है कि मैं ओटीटी में मेरा डेब्यू नहीं हुआ है। हाँ, ये आप गालियों और ये करेंगे? अश्लीलता के कारण। आप करेंगे, डेब्यू करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं नहीं, मुझे कोई अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे, जैसे फिल्में करता हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे मैं करूँगा, मेरे हिस्से आने चाहिए। जी। आएंगे मैं अवश्य करूँगा। वाओ, और थैंक यू। निकट भविष्य में उम्मीद करता हूँ कोई फिल्म मेकर वैसा प्रोजेक्ट लेके आए, साफ सुथरा मेरे लिए रोल लेके आए, तो मैं जरूर करूँगा। वाओ, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।